बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर हमले केस में हर दिन बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और सवाल ये उठ रहा है कि क्या गोरखपुर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी बगदादी वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस का मोहरा है। इसके अलावा कैमरे पर मुर्तजा का कबूलनामा भी सामने आ गया है, लेकिन मुर्तजा के कबूलनामे से पहले आईएसआईएस से उसके कनेक्शन का सबूत देती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। गोरखनाथ मंदिर में हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी एटीएस की पूछताछ में रोज नए और बड़े खुलासे कर रहा है। तो आईएसआईएस और अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों से उसके कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं और इसी कनेक्शन को बताती ये नई तस्वीर आपके सामने है। ये आईएसआईएस आतंकियों की वो तस्वीर है जो 4 मिनट के उस वीडियो से निकाली गई है जिसे 25 मार्च को आईएसआईएस ने जारी किया था। देश की सुरक्षा और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वीडियो की यह स्टिल तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि गोरखपुर में जो कुछ हुआ वो देश के लिए कितना बड़ा और गंभीर मामला है। दावा है कि यह आतंकी भारत में एक्टिव आईएसआईएस के 4 स्लीपर सेल का हिस्सा है। इनमें से इस एक तस्वीर को जरा फिर देखिए, जिसमें बाएं और दाएं वाले आतंकी के हाथों में देसी बंदूक दिखाई दे रही है, जबकि बीच वाले आतंकी के हाथ में धारदार हथियार है, जिसे बोलचाल की भाषा में बांका कहते हैं। बांका नाम का यह तेज धारदार हथियार ठीक वैसा ही है जैसा 3 अप्रैल को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमले के वक्त आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के हाथ में नजर आया था। अब मुर्तजा के हमले वाला वीडियो और आईएसआईएस के आतंकियों की तस्वीर को जरा एक साथ देखिए। मुर्तजा के हाथ में जो हथियार है और आईएसआईएस आतंकी के हाथ में जो हथियार है उसमें किसी तरीके का फर्क नहीं है। यानी जिस बांका से मुर्तजा ने गोरखधाम मंदिर के मेन गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया, ठीक वैसा ही बांका इस तस्वीर में आईएसआईएस आतंकी अपने हाथ में उठाए हुए हैं, जो दावा है कि भारत में एक्टिव आईएसआईएस के 4 स्लीपर सेल का हिस्सा है। यही वजह है कि अहमद मुर्तजा अब्बासी से एटीएस लगातार कड़ी पूछताछ कर रही है। कॉमन नहीं लग रहा सर, बांका आईएसआईएस की वीडियो में बिल्कुल ऑटोमेटिक वेपन्स लेकर के हमेशा आते थे। ये सब जैसा मैंने बताया कि जो भी तथ्य पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है या पूछताछ के दौरान आ रहे हैं, सब पे गहराई से छानबीन की जाए। इस बीच जांच के दौरान मुर्तजा अब्बासी का पासपोर्ट यूपी एटीएस ने बरामद कर लिया है। पासपोर्ट पर मुर्तजा के मुंबई वाले फ्लैट का पता लिखा हुआ है। एटीएस के मुताबिक मुर्तजा करीब 6 महीने पहले दुबई गया था। खुलासा ये भी हुआ है कि मुर्तजा व्हाट्सएप पर कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक ग्रुप भी चलाता था। एटीएस सूत्रों के मुताबिक उस व्हाट्सएप ग्रुप में यूपी के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से नेपाल तक से सदस्य जुड़े हुए थे। कानपुर, नोएडा, संभल और शामली समेत कई जिलों से युवकों को पकड़ा गया है। दावा है कि वो युवक मुर्तजा के इसी व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे। इसके अलावा एटीएस ने नेपाल सीमा से लगे नौतनवा में स्थानीय पुलिस की मदद से एक गेस्ट हाउस में छापेमारी कर 2 संदिग्धों को भी अपनी हिरासत में ले लिया है। यानी जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे नई और चौंकाने वाली बातें गोरखपुर हमले के बाद सामने आती जा रही हैं। और इसीलिए यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार एबीपी न्यूज से कहते हैं कि जांच में दूसरी एजेंसियां भी शामिल हो रही हैं और किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जा रहा है। घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। पुलिस कस्टडी रिमांड में जो अभियुक्त है उससे एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। विदेश यात्राओं के संबंध में सर क्या जानकारी मिली? सभी चीज़ें जो कि पब्लिक डोमेन में है या पूछताछ के दौरान आ रही हैं, उसकी आधिकारिक पुष्टि तथ्यों के आधार पे और सबूतों के आधार पे की जा रही है। लैपटॉप और मोबाइल इसके पास से बरामद हुआ है, उसको सर किसी एक्सपर्ट को दिया गया है जांच के लिए? जी, ये मेरे द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि जो भी एग्जिबिट्स इसके पास से मिलेंगे उसका मैनुअल तथा टेक्निकल परीक्षण एक्सपर्ट के द्वारा कराया जाएगा। मुर्तजा के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी चौंकाने वाले खुलासे कर रही है।
एटीएस सूत्रों के मुताबिक कॉल डिटेल्स में सामने आया है कि मुर्तजा बुधवार को सहारनपुर से हिरासत में लिए गए अब्दुल रहमान के रोजाना संपर्क में था। एटीएस के सूत्रों का कहना है कि मुर्तजा और रहमान एक दिन में 8 से 10 बार तक बातें करते थे। हमले वाले दिन भी दोनों ने लंबी बातचीत की थी। दोनों साथ साथ नेपाल भी गए थे। रहमान और मुर्तजा 4.5 साल पहले बरेली जाते वक्त एक ट्रेन में मिले थे और फिर दोनों में गहरी दोस्ती बढ़ती चली गई। अब तक की जांच में ये पता चला है कि रहमान और मुर्तजा के साथ विदेश के एक और शख्स इंटरनेट पर कॉल से जुड़ता था। उस शख्स की कुंडली भी एटीएस खंगाल रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।